क्या दोस्तों आप फार्मा कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूजन में हैं कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। क्वालिफिकेशन ये मायने रखता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, उस प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग करें, वह कौन सा ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा बिकता है। इसलिए कुछ नॉलेज आप अगर हाई स्कूल भी पास हैं, इंटर पास हैं, जो भी पास हैं, आज हम आप लोगों से एक ऐसा सीक्रेट शेयर करेंगे। अगर आपके पास ये नॉलेज है तो आप अपनी कंपनी की शुरुआत एक अच्छे ढंग से कर सकते हैं और चॉइस करते हुए कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है। तो सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए, आज हम जो आप लोगों से सीक्रेट शेयर कर रहे हैं ये हमने खुद किया हूँ, किसी दूसरे का एनालाइज करके नहीं बता रहा हूँ। मैंने क्या जानकारी लिया, क्या जानकारी लेने के बाद कितने कम पूंजी में अपनी हमने फार्मास्यूटिकल कंपनी की शुरुआत की और कितने लागत में कौन सा प्रोडक्ट हमने बनवाया था, किस कंपनी से बनवाया था, ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर आपको वास्तव में लगता है कि आपको फार्मा में अपना करियर बनाना है तो दोस्तों 10 मिनट का आप पूरा समय दीजिए, तभी आपको पूरा सस्पेंस समझ में आएगा। नहीं तो वीडियो ही मत देखिए। आधी अधूरी आप लोग वीडियो देखते हैं फिर कमेंट करते हैं सर ये हम कैसे करें। तो दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप एकदम नए हैं तो भी क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी लॉन्च करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप इंटर पास हैं तो भी लॉन्च कर सकते हैं, इंटरमीडिएट है तो भी लॉन्च कर सकते हैं, ग्रेजुएशन है एनी स्ट्रीम में तो भी लॉन्च कर सकते हैं, बी फार्मा डी फार्मा है तो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक अदर फील्ड नॉलेज हमने लिखा है, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये नॉलेज इसलिए होना चाहिए, इस नॉलेज को लेने से आपको एक तो एक क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, उसका डोज, ये सब भी हमको मालूम होना चाहिए। अगर ये नॉलेज हमारे पास नहीं है तो हमको कोई भी मूर्ख बना देगा और हम अपनी कंपनी में असफल हो जाएंगे। इसलिए वही आदमी सफल होता है जिसको उस फील्ड का ज्ञान होता है। इसलिए इस ज्ञान को लेने के लिए आप एकदम नए हैं, इंटर है तो आपको ज्ञान कहाँ से लें। इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी नर्सिंग होम में आपको क्या करना होगा, 1 साल से 6 महीने या किसी भी सरकारी स्कूल में, सरकारी मेडिकल में या सरकारी मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी एक डॉक्टर के कंसल्टेंट में रहना होगा। वहाँ से ये सीखना होगा कि कौन सी दवा, क्या फार्मूला होता है, कितनी mg होती है, ये नॉलेज लेना है और ये दवा कहाँ पे प्रयोग होती है। तो जब आप किसी भी डॉक्टर के पास रहेंगे, नर्सिंग होम में रहेंगे या सरकारी हॉस्पिटल में रहेंगे तो वहाँ से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो सीख क्या मिलती है दोस्तों, वो सीख ये मिलेगी किस दवा सबसे ज़्यादा चलती है, उस दवा का क्या डोज है, वो कौन कंपनी बनाई है, डॉक्टर किस कंपनी पे ज़्यादा विश्वास करता है, डॉक्टर किस कंपनी की दवाएं सबसे ज़्यादा लिखता है। ये सारी नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसके नॉलेज को लेने के लिए आप 6 महीने का भी समय दे सकते हैं, 1 साल का समय दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहाँ पे जब भी नॉलेज लेना, जब भी हॉस्पिटल में जाना तो वहाँ इस चीज़ को इतना ऑफ कॉन्फिडेंस से रहना कि डॉक्टर जो दवा लिख रहा है किसी मरीज के पर्चे पे उसके सिम्टम्स पूछते हैं। जब वो सिम्टम्स पूछते हैं तो आप सोचो फिर डॉक्टर पर्चा लेके देखो कौन सी दवा लिखे हैं। फिर जब वो पेशेंट दवा लेके आए तो उस पर आपको एनालाइज करना होगा कि ये किस कंपनी की है, डॉक्टर ने इसको लिखा है, इसका फार्मूला क्या है और फिर डॉक्टर साहब ने इसको कितना डोज दिया है। ये नॉलेज आपको लेना है। तो लेने पे जब आगे चल के आपको अपनी कंपनी की शुरुआत करना होगा तो आपको ये नॉलेज होगा इस फार्मूले की दवा या इस ग्रुप की दवा, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो पीपीआई हो, चाहे वो एनाल्जेसिक हो, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, चाहे वो दोस्तों न्यूरो ग्रुप की हो, चाहे वो डिप्रेशन ग्रुप की हो, चाहे वो डायबिटिक ग्रुप की हो, चाहे वो ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर, किसी भी ग्रुप की दवा हो, आपको एकदम गहन अध्ययन हो जाएगा। तब आप उसी फार्मूले की दवा लॉन्च करेंगे। नहीं तो आपको दूसरे से नॉलेज लेना पड़ेगा कि किस दवा कौन सी ज़्यादा चलती है। दोस्तों हम अपना बताएं,
हमने मात्र 3 साल यानी 3 से 4 साल हमने सरकारी हॉस्पिटल में, अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में, और वो भी एक अच्छे डॉक्टर के कंसल्टेट में रह करके हम पूरा वहाँ पे सुबह से शाम की दवा कितना दी जाती है, कितना डोज दिया जाता था, फिर आके उसको रफली घर पे बनाते थे, क्योंकि हमको पता था कि इसमें अपना कैरियर बनाना है। तो वहाँ पे हमको ये नॉलेज हो गया था कि ये दवा सबसे ज़्यादा चलती है और कौन सी कंपनी की सबसे दवा ज़्यादा काम करती है वो देखा जाता है। उस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो नॉलेज जब आपको हो जाएगा तो अपना प्रोडक्ट चुनाव करने के लिए किसी के इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के अनुभव की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा तो अनुभव आप सुन लेंगे, लेकिन अपना अनुभव खुद होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर इस पर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम एक अलग से चैनल बनाए हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पे हम सीक्रेट आप लोगों से शेयर करें। वहाँ पे तो हमको बताना पड़ता है ये प्रोडक्ट लॉन्च करिए, इस कंपनी से बनवाइए, तो यहाँ पे इसीलिए वीडियो लंबी भी हो जाएगी। आप जब भी लॉन्च करा 2 बार 3 बार इसको सुन लेना, आपको कंफ्यूजन सारे क्लियर हो जाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 से 3 साल आपने समय दिया, आपको नॉलेज हो गया, इस समय आपको 3-4 जगह इंफॉर्मेशन देगा, बहुत बचत करेगा। ये दवा जब आपको नॉलेज हो जाएगी तो आप शॉर्टकट में बता देते। इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा जब भविष्य आप बीमार होंगे तो आप अपना प्राथमिक उपचार कर लेंगे, आप अपने फैमिली का प्राथमिक उपचार कर लेंगे। और एक और सबसे बड़ा नॉलेज होगा, जब आप जो प्राथमिक उपचार आपने कर लिया, इससे ज़्यादा आपको दवा किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जाना पड़ा, तो आप जानते होंगे कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि जो कि नहीं ज़रूरत पड़ती है वो भी दवा लिख देते हैं। तो आपको जब नॉलेज है तो वहाँ दवा खरीदने में भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा कि आप किस कंपनी की दवा खरीदें, कौन सी कंपनी आपको कितना प्रॉफिट देगी। और वहाँ पे आप ये कह सकते हैं, नॉलेज है कि भाई मैं भी इसी डिपार्टमेंट से हूँ, वहाँ पे आपको छूट मिल सकती है। मतलब बहुत सारे इसके वो है। तो अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ये नॉलेज हो गया। ये नॉलेज होने से आपको क्या प्रॉफिट होगा, वही आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अब आप जब भी कंपनी की शुरुआत करना हुआ, ये तो एक चीज आपको क्लियर हो गया कि आपको नॉलेज हो गया कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें। अब मान लीजिए आपके पास बजट कम है, कम बजट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो कम बजट में अपना प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए आपने पीपीआई ग्रुप का लॉन्च किया, तो पीपीआई में आपको ये पता चल गया कि किस जोड़ की दवा सबसे ज़्यादा होती है। पीपीआई में जैसे जो सबसे ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट है ओमेप्राजोल, डोमप्रिडोन और पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन। इस समय न्यू फार्मूला चला है दोस्तों, पेंटाप्राजोल लिसुल्प्राइड, रेवेप्राजोल लिसुल्प्राइड। तो यहाँ पे आप कंफर्मेशन हो गए, नहीं तो आप कंफर्मेशन वहाँ पे नहीं है तो आप कोई भी ग्रुप लॉन्च कर दिया और वहाँ पे फ्लॉप हो जाएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा रनिंग है आपको ये चॉइस हो गया। अब वहाँ पे आपको एक नॉलेज और मिल गया, किस कंपनी की सबसे ज़्यादा डॉक्टर दवा लिखते हैं, उसका एमआरपी क्या है। तो आप भी अपना एमआरपी डिसाइड करने में भी क्लियर हो गए। अब आपके यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट का चुनाव हो गया कि ये प्रोडक्ट हमको लॉन्च करना। अगर आपको एंटीबायोटिक लॉन्च करना है तो दोस्तों एंटीबायोटिक फॉल्ट महंगा पड़ता है। एंटीबायोटिक को आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अक्सर डॉक्टर बहुत बड़ी कंपनियों का ही वहाँ पे लिखते हैं। तो आपको ये भी चॉइस हो गया कि अभी हम एंटीबायोटिक नहीं लॉन्च करेंगे, अब आपको एनाल्जेसिक लॉन्च करना है। अब एनाल्जेसिक में सबसे ज़्यादा पैरासीटामॉल बिकता है, उसके बाद एसिक्लोपैरा बिकता है, एसिक्लोपैरा सेरासियोपेप्टिडेज बिकता है। ये जो भी दवाएं बिकते हैं, आपको यहाँ पे नॉलेज हो गया। तब आपको प्रोडक्ट का चुनाव हो गया, प्रोडक्ट में कौन कौन से हमको प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। तो जब आगे चल के आप ये 2-3 प्रोडक्ट चॉइस कर लेंगे, अब एक मल्टीविटामिन सब लिखा जाता है तो आप एक मल्टीविटामिन का चुनाव कर लेंगे। और आगे आपको अगर सिरप लॉन्च करना है तो सिरप में फेरस अस्कॉर्बिक, फोलिक एसिड यानी आयरन का सिरप सबसे ज़्यादा बिकता है। और क्या बिकता है, आयरन का सिरप और आयरन कैप्सूल बिकते हैं। आयरन के सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शन तीनों, लेकिन सबसे ज्यादा जो बिकता है आयरन का सिरप और कैप्सूल बिकता है। अब आप मल्टीविटामिन में कैप्सूल भी बिकते हैं, सिरप भी बिकते हैं, ये हो गया। अब आपको एक दोस्तों न्यूरो संबंधित जैसे मेथाइकोबालामिन, फोलिक अल्फा फोलिक एसिड, एक ग्रुप की आप एक दवाएं ले सकते हैं। अगर पूरा कॉम्बिनेशन करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इससे शॉर्ट में। तो यहाँ पे 4-5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें से एक ना एक प्रोडक्ट हर एक पर्चे पे होता है। अगर आपके पास कम बजट है तो उसमें से एक प्रोडक्ट को लॉन्च करके, जैसे हमने अपने अगले चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनाई है
कि आप एक प्रोडक्ट से कंपनी की शुरुआत कैसे करें। तो आप एक प्रोडक्ट से जो इसमें से रनिंग प्रोडक्ट है, चाहे पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोल ले लीजिए, चाहे पेंटाप्राजोल लिसोप्राइड लेकर के लॉन्च कर सकते हैं। तो आपको पूरा मार्केट का अनुभव है। इस ढंग से दोस्तों आप इस प्रोडक्ट से सिलेक्शन करने में, और वो कहां से अनुभव से, जो आपने अनुभव लिया है हॉस्पिटल में रह करके। अगर हॉस्पिटल में रह करके आपने अनुभव नहीं लिया है तो आप कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, आप अनभिज्ञ हैं। इसलिए ये नॉलेज लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में आगे चर्चा करेंगे कि हम कंपनी की शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों आगे की वीडियो को देखने के लिए लिंक आगे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये पार्ट 1 है, इसको हम 3 पार्ट में बना रहे हैं। तीनों पार्ट को आप देख लेंगे दोस्तों, आपकी क्लियरिटी पूरा क्लियर हो जाएगी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।